देखिए, आज हम अपने इतिहास की क्लास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहली क्लास इतिहास। वैसे हमारा जो भारतीय इतिहास है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास, कितने भागों में विभक्त है हमारा? 3। पहला है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, दूसरा क्या हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा क्या है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली हमारी आज पहली क्लास है। पहली क्लास जो हुई हमारी वो होगी प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की हमारी पहली क्लास होगी, जो कि आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल हमारा टॉपिक होगा पहला आज का। तो हेडिंग डाल लीजिए वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड है हमारा वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है हमारा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और सबसे पहली बात यह है कि जो वैदिक काल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का जन्म हुआ था वो हमारी वैदिक संस्कृति थी, और वेदों से ही इसके बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। वैदिक काल हमारा बेसिकली 2 पार्टों में विभक्त है। 2 पार्टों में विभक्त है हमारा वैदिक काल। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, पहला पार्ट है हमारा ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्या है? वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है। और वैदिक काल की जो पार्ट है हमारे 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। आगे जो वैदिक संस्कृति के जनक हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति के जनक जो हैं वो आर्य हैं। कौन है? वैदिक संस्कृति के जनक कहा जाता है किनको? आर्यों। आर्यों के कुछ उपनाम भी हैं, श्रेष्ठ बोलेंगे इनको हम। उपनाम एक श्रेष्ठ हो गया, कुलीन हो गया, ये इनके उपनाम हैं। उत्कृष्ट हो गया, ये सब क्या है? इनके उपनाम हैं। अगला है हमारा कि आर्य शब्द का प्रयोग, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है?
तो ऋग्वेद में 36 बार प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द हमारा? आर्य शब्द। आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है? 36 बार। ठीक है। अगला है, आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से इनका जन्म हुआ है? क्योंकि इतना बड़ा जो है काल चला है, वैदिक सभ्यता, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, तो उन सबको लिखने वाले कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, ये भी पता होना चाहिए। तो अगला हेडिंग डाल लेना, आर्यों के मूल निवास के बारे में, मूल स्थान के बारे में। आर्यों का मूल स्थान, हेडिंग क्या है? आर्यों का मूल स्थान। अब आर्यों के मूल स्थान में भी हमारी बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं। हर किसी इतिहासकार ने अपना अलग अलग मत दिया है। पहले इतिहासकार हैं हमारे दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे, इनके अनुसार आर्य सिक्किम प्रदेश से आए थे। सिक्किम प्रदेश से आए थे। किन के अनुसार? दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य सिक्किम प्रदेश से आए थे। और अगले हमारे एक बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक। अगले कौन हुए हैं? बाल गंगाधर तिलक हुए हैं। इन्होंने बताया है कि आर्य का जो आगमन हुआ है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन हुआ है उत्तरी ध्रुव से। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। अगले हैं हमारे डॉक्टर अविनाश चंद्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो आर्य आए थे, वो आए थे सप्त सैंधव प्रदेश से। कहां से? सप्त सैंधव प्रदेश से। किसके अनुसार? डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार कहां से आए थे आर्य? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। अब अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, अलग अलग जो है राय दी है हर किसी इतिहासकार ने। कोई भी इतिहासकार इस मामले में एक मत नहीं था। ये तो हमारे देश के ही थे, भारत के थे। कुछ हमारे विदेशी इतिहासकार भी हुए हैं। एक थे मैक्स मुलर, विदेशी थे। मैक्स मुलर जर्मन इतिहासकार थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि जर्मन इतिहासकार थे ये। जर्मन इतिहासकार कौन थे? मैक्स मुलर जर्मन इतिहासकार थे। इन्होंने जो आर्यों का आगमन बताया है, इन्होंने बताया मध्य एशिया। कहाँ से? मध्य एशिया से इन्होंने आर्यों का आगमन बताया है मैक्स मुलर ने। और मैक्स मुलर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या? कि इन्होंने वेदों को पढ़ने के बाद अपना नाम क्या रखा था? मोक्ष गुडम। क्या रखा था? मोक्ष गुडम नाम इन्होंने अपना रखा था वेदों को पढ़ने के बाद। मोक्ष गुडम। एक बार और लिख दे रहा हूं, मोक्ष गुडम नाम किसने रखा था अपना? मैक्स मुलर ने। इसको पढ़ने के बाद हमारे
वेदों को पढ़ने के बाद इन्होंने अपना नाम मैक्स मुलरसन मोक्सवर्डम रख लिया था। अब देखिए, जितने भी इतिहासकार हुए हैं सभी का अपना अलग अलग मत है इसके बारे में। आर्यों के निवासी स्थान क्या है, एक निष्कर्ष निकाला गया और उससे ये पता जो है डिसाइड किया गया कि आर्य हमारे कहाँ के निवासी थे। तो निष्कर्ष के अनुसार आर्य भारत के ही रहने वाले थे। कहाँ के, भारत के ही रहने वाले थे। अंततः निष्कर्ष के अनुसार आर्य भारत के ही रहने वाले थे। और भारत में भी कहाँ के थे, भारत में कश्मीर घाटी के, कहाँ के, कश्मीर घाटी के रहने वाले थे। कौन, आर्य। ठीक है, आर्य कहाँ के रहने वाले थे। अंततः निष्कर्ष के अनुसार हमें पता चलता है कि आर्य कश्मीर घाटी के, भारत में ही कश्मीर घाटी के रहने वाले थे। आगे पढ़ते हैं हम वेदों के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि जब वेद हैं, वैदिक जो टाइम चला है वो चला है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे वेद लिखे गए हैं। जितने वेद हैं, चारों वेद लिखे हमारे इसी टाइम पीरियड के अंदर लिखे गए हैं। और जो हमारे उपवेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, जो भी कुछ लिखा गया है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया है। तो इन सब चीजों को, ये तो है नहीं कि एक किसी ने जो इनको सवार के रखा होगा या फिर जो आराम से यहाँ भी इकट्ठा पहले से करके रखा होगा। पूरे पूरे 900 साल हुए हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो 900 साल में ये नहीं है कि जो इन सबको एक जगह रखा गया हो, अलग अलग होंगे। तो इनको एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनको संकलित किया था। उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्ण द्वे पायन, कृष्ण द्वे पायन थे, ऋषि थे एक, जिन्हें क्या कहा था, वेदों का संकलन करता। वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है, कृष्ण देवपायन को। और इन्हीं का एक नाम और है, क्या नाम है वो हमारा, वेद व्यास भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या, वेद व्यास के नाम से किसको जाना जाता है, कृष्ण देवपायन को। वेदों का संकलन करता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि वेदों को संकलित करना मतलब उनको इकट्ठा करना का जो इकट्ठा करने का जो काम किया था वो कृष्ण देवपायन ने ही किया था। और हमारे वेद कितने हैं, देखो वेद है हमारे पास 4। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। पहला वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है हमारा, यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है हमारा, सामवेद। और चौथा वेद कौन सा है हमारा, अथर्ववेद। अथर्व वेद है हमारा चौथा वेद। इनमें जो शुरू के 3 वेद हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, इनको कहा गया है वेद त्रयी। वेद त्रयी किनको बोला गया है, जो शुरू के 3 वेद हैं, स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, इन वेदों को बोला गया है वेद त्रयी। शुरू वाले 3 वेदों को वेद त्रयी बोला गया है। और जो वेदों की संख्या हमारे पास कुल वो कितनी है, 4 हमारे पास वेदों की संख्या है कुल। ठीक है, यहाँ से हमें बस अब आगे चल के हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में।
कि वेदों में क्या क्या है। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ से, हमारा पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला वेद कौन सा हमारा? ऋग। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीनतम वेद हमारा यही है, ऋग्वेद। और सबसे बड़ा वेद भी यही है। सबसे विशाल वेद और सबसे प्राचीनतम वेद हमारा यही है। अगला है, इसके कितने भाग हैं? ऋग्वेद हमारा 10 मंडल या भागों में विभक्त है। कितने? 10 मंडल या भागों में विभक्त है, जिसमें दूसरा वह 7वां जो मंडल है वो सबसे पुराना मंडल है। दूसरा व 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है। और पहला व 10वां मंडल, पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। यानी कि सबसे कितने ऋग्वेद कितने जो है, कितने मंडलों में? 10 मंडल या फिर भाग कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी बुक लिखते हैं तो उसको चैप्टर वाइज लिखते हैं। इसके भी एक तरीके से हमारे चैप्टर हैं, या 10 मंडल या 10 चैप्टर कह सकते हैं। तो ऋग्वेद कितने मंडलों में था? 10 भागों में था या 10 मंडलों में था। दूसरा और 7वां जो मंडल था इसका सबसे पुराना मंडल था, और जो सबसे नवीन मंडल थे वो पहला और 10वां था। आगे है 8वें मंडल में, इसमें जो है 2 ऋषि हुए हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। कणव ऋषि व अंगिरस, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। 8वें मंडल से जानकारी मिलती है। इन दोनों के बारे में, कणव ऋषि और अंगिरस, एक ऋषि हुए हमारे कणव ऋषि और एक अंगिरस थे, दोनों ही ऋषि थे। इन दोनों के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, कौन से? 8वें मंडल से इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है, देखो मंडल तो हमारे क्या हो गए? भाग। अब भाग में हमारे इसमें सूक्त भी थे, जो वो 10 भाग बने हुए थे वो बने हुए थे सूक्तों से। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं हमारे? मूल रूप से सूक्त हैं हमारे ऋग्वेद में मूल रूप से सूक्त है हमारे पास 1017 सूक्त हैं। मूल रूप से 1017 सूक्त हैं। उसके बाद क्या है, बाद में 11 सूक्त हो रहे थे। बाद में 11 सूक्त परिशिष्ट रूप में जोड़े गए थे। परिशिष्ट रूप में जोड़े गए थे। क्या है कि जब ऋग्वेद की रचना हुई थी उस समय कितने सूक्त थे हमारे पास? ऋग्वेद की रचना के समय सूक्त थे हमारे पास 1017। उसके बाद
कितने 11 सूक्त इसमें जोड़ दिए गए, तो कुल सूक्तों की संख्या होगी हमारे पास 1017 प्लस 11, ये हो जाएगा हमारे पास 1028। तो कुल सूक्तों की संख्या कितनी होगी? 1028। आ गया हमारा, अब सूक्त जो बने थे वो बने थे हमारे मंत्रों से मिलकर। हम देखते हैं कि कितने मंत्र थे हमारे ऋग्वेद में, मंत्रों की संख्या कितनी थी। तो कुल मंत्रों की संख्या थी ऋग्वेद में 10,580। कितनी थी? 10,580, जिसमें से कि 118 मंत्र दोहराए गए थे, दोहराए गए थे। कितने? 118 मंत्रों का जो उच्चारण था वो दोबारा हुआ था ऋग्वेद में। तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी फिर? अब कुल मंत्रों की संख्या 10,580, 10,462 हमारे पास क्या है? कुल मंत्रों की संख्या थी। कुल मंत्रों की संख्या 10,462 क्यों है? जो सॉरी मूल मंत्रों की संख्या, कुल तो हमारे पास 10,580 थे, यह है हमारी मूल मंत्रों की संख्या। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 कैसे है? 10,580 हमारे कुल थे, 118 हमारे दोहराए गए हैं, तो बचे कितने? जब जो ये जो दोहराए गए यानी कि इनका दो बार उच्चारण हुआ, तो उनको क्या करेंगे हम? एक ही बार जो है लेकर के चलेंगे। तो मूल मंत्र कितने होंगे हमारे पास? 10,462। ये तो थी हमारी ऋग्वेद की जानकारी। अगला वेद आता है हमारा यजुर्वेद। अगला वेद यजुर्वेद आता है। हेडिंग डालेंगे नंबर 2, यजुर्वेद। यजु यजुर्वेद जो है वो संस्कृत के यजु शब्द से मिलकर बना है। यजु शब्द से उसका जो है जन्म हुआ है। यजु का मतलब है यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण होने के कारण इसको यजुर्वेद कहा गया है। इसको जो यजुर्वेद का नाम दिया गया है वो यज्ञ, क्या संस्कृत के यजु शब्द से इसका जो है एक तरीके से जन्म हुआ है। यजु का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसको क्या बोला गया है? यजुर्वेद बोला गया है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यानी कि दो भाग हैं इसके। एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा है हमारा शुक्ल,
यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है। और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, ये बस खाली पद्य पद्य में है। यह पद्य में ही रचा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, वासनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को इसे एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम है, इसका एक नाम हो रहा है वो है वासनेयी संहिता। वासनेयी संहिता क्या है। आज हमने क्या पढ़ा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद का जो जन्म है, जन्मदाता कौन है, आर्य हैं, उनका मूल निवास स्थान क्या था, उसके बारे में पढ़ा है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, वो पढ़ा है। वेदों के संकलनकर्ता हमारे कृष्णदेवरायन थे, उन्हें क्या कहा था, वेद व्यास कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है हमारी, 4 वेदों की संख्या है। जो शुरू के 3 वेद थे उनको क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। वो जो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, उसके बारे में हमने जो पूरी जानकारी पढ़ी है। और एक हमने दूसरे वेद के बारे में जानकारी पढ़ी है। पहला वेद हमारा ऋग्वेद था, दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हमने जानकारी ली है। कल हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में।